पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर इस वक्त सबसे गंभीर और बड़ा चैलेंज खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला सुहेल आफरीदी की सूबाई हुकूमत बनी हुई है, जो न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए भी मुसलसल बढ़ती हुई परेशानी का बाइस है। इमरान खान की हालिया आसिम मुनीर मुखालिफ ट्वीट और रावलपिंडी में होने वाली फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वाजे कर दिया है कि दोनों फरीकों के दरमियान महाजराई की नई लहर जन्म ले चुकी है, जिसका मरकज केपीके बनता जा रहा है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि हालिया चंद दिनों में होने वाले वाकयात ने पीटीआई के लिए हालात को और मुश्किल तर बना दिया है। इमरान खान तक उनके खानदान के अफराद और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रसाई महदूद किए जाने और इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुमकिन केसेस ने पार्टी क़यादत को शदीद दबाव में डाल दिया है। ऐसे में इमरान की जेल से रिहाई का बचा कुचा इम्कान भी खत्म होता दिखाई देता है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की फरागत के बाद सुहेल आफरीदी की हुकूमत बनी हुई है। अली अमीन गंडापुर की इख्तिदार से बेदखली ने इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कशीदगी आखिरी दर्जे तक पहुंचा दी है। चुनाचे अब सूबे में गवर्नर राज के निफाज की अफवाहें गर्म हैं। हुकूमती जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन सुहेल आफरीदी की हुकूमत इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। याद रहे कि सुहेल आफरीदी ने वजीर आला मुंतखब होने के बाद असेंबली में अपनी पहली तकरीर में ही ये ऐलान कर दिया था कि वो सूबे में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को न रुकने वाली दहशतगर्दी का सामना है, जिसने न सिर्फ सियासी फिजा को कशीदा कर रखा है बल्कि अवाम और रियासत के दरमियान फासले भी कहीं ज्यादा बढ़ा दिए हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मसला यह है कि सूबाई हुकूमत की मुखालफत के अलावा माजी की फौजी कार्रवाइयों के मनफी असरात के बाइस अवामी सतह पर फौजी ऑपरेशन के लिए अवामी हिमायत मौजूद नहीं, और यही मौक़िफ़ सुहेल आफरीदी की हुकूमत भी अपनाए हुए है। तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसे में अगर गवर्नर राज नाफिज किया जाता है तो ये कदम फायदे से ज्यादा नुकसान का बाइस बन सकता है। उनके मुताबिक गवर्नर राज लगाकर पीटीआई की हुकूमत खत्म करने से इसकी अवामी हिमायत में इजाफा हो सकता है, जबकि इससे अवाम में रियासत मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा हो सकता है, जिससे शिद्दत पसंदी पर काबू पाने की कोशिश कमजोर पड़ सकती है। मजीद ये कि सूबे में किसी मजबूत सियासी मुतबादिल की अदम मौजूदगी सूरत हाल को और भी मुश्किल कर देगी। सूबे में ANP और JUIF पहले ही कमजोर हैं, लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अवामी हिमायत ना मिल सके। ताहम ये भी एक हकीकत है कि पिछले 13 वर्ष से केपीके में इक़्तिदार के मजे लूटने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। करप्शन के इल्जामात और गैर मौसर हुक्मरानी ने सूबे में अवामी एतमाद को मजरूह किया है। चुनाचे गवर्नर राज नाफिज करके किसी इंतजामी सेटअप के क़याम की कोशिशें नए मसाइल को जन्म दे सकती हैं। दूसरी जानिब पीटीआई भी अपने अंदरूनी चैलेंजेस से निमटने में मसरूफ है, और ये बात वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत चलाने के लिए इसे बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी सतह पर मुफाहमत करना होगी। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान की जमात इनकी रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर अवामी दबाव डालने में नाकाम रही है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तक़बिल का रास्ता बहरहाल मुज़ाकरात और मकालमा ही है, मगर मौजूदा हालात में यह मरहला आसान नहीं लगता। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मुसलसल फौज मुखालिफ बयानिया की वजह से इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। चुनाचे इस सूरत हाल में किसी किस्म का दरमियानी रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता, लिहाजा कोई गैर मुतवक्को पेशरफ्त ही इस जमूत को तोड़ सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज मरकज और पीटीआई की ज़ेर क़यादत केपीके हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई है। ना गवर्नर राज इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान हल है, ना पीटीआई के लिए काबिल कबूल है। यूं बज़ाहिर यही लगता है कि लफ्जी जंग और सियासी खींचातानी अभी जारी रहने वाली है, और किसी फौरी सियासी हल का इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं देता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।